एक क्वेश्चन दिया गया है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Find the speed of stream and that of boat. बेसिकली सवाल ये कहना चाह रहा है कि किसी नदी में एक बोट ट्रेवल कर रहा है. तो बोट को ट्रेवल करने में दो कंडीशन दिया गया है. पहला कंडीशन बोला गया है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में उसको टोटल समय 10 आवर्स लग रहा है. और साथ में कंडीशन 2 दिया गया है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में 13 आवर्स लग रहा है. तो ये दोनों कंडीशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है. आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले हम रिवर ड्रॉ कर लेते हैं और रिवर में हम बोट ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज आवर बोट. ये बोट ड्रॉ हो गया. नाउ टेक अ ब्लू कलर. ब्लू कलर से हम पानी का फ्लो को इंडिकेट कर देते हैं. जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है. अगेन बोट का डायरेक्शन भी हमने इंडिकेट कर दिया. जब बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन सेम है इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और जब डायरेक्शन अपोजिट है उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं. वाटर एंड बोट बेसिकली बोथ इन मूव इन सेम डायरेक्शन, इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. और वाटर और बोट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं. लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. अगर पानी रुका हुआ है उस टाइम पे बोट का स्पीड कितना है x मान लेते हैं, और बोट का स्ट्रीम बेसिकली स्ट्रीम स्पीड को हम y मान लेते हैं. अप स्ट्रीम बेसिकली क्या होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास बोथ वाटर एंड स्ट्रीम मूव इन सेम डायरेक्शन, सो इसलिए यहाँ प्लस हो जा रहा है. और अप स्ट्रीम में वाटर और स्ट्रीम दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए x माइनस वाई हो गया. यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम को हम बेसिकली लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इस पूरा का ये क्वेश्चन जो है बेसिकली हम इसी फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बोट जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, और ये डिस्टेंस तय करने के दौरान उसको टोटल समय कितना लगता है 10 आवर्स लगता है. सो वी कैन राइट अप स्ट्रीम टाइम को हम t1 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और डाउन स्ट्रीम टाइम को हम t2 मान लेते हैं. तो अब यहाँ पर बेसिकली हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अब स्ट्रीम टाइम कितना हो गया टोटल किलोमीटर 30 अपॉन स्पीड कितना हो गया x माइनस वाई. सिमिलरली t2 कितना हो गया डाउन स्ट्रीम टाइम 44 किलोमीटर अपॉन x प्लस वाई हो गया. तो टोटल टाइम कितना लगा हमको t1 प्लस t2, ये लगा है टोटल 10 आवर्स. सो वी कैन सपोज दिस एज ए क्वेश्चन नंबर 1. Putting the value of t1 and t2, we get final equation 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y is equal to 10. और क्वेश्चन में अगेन एक और कंडीशन दिया गया है
कि बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, और टोटल समय कितना लगता है ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में? टोटल समय लगता है 13 आवर लगता है। अगेन हम यहाँ क्या करते हैं कि T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो गया अपना 13 हो गया। सो 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई कितना हो गया 13 हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ अब हमको क्या करना है बेसिकली, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ वाटर निकल आएगा। लेकिन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एडिशनल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेट अस सपोज कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम यू मान लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम भी मान लेते हैं। और u और v बेसिकली हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रीराइट कर लेते हैं। नाउ रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 1, 30u प्लस 44b is equal to 10 and 40u प्लस 55b is equal to 13 हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर हमने 3 ले लिया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ अगेन इस इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ गया मेरा 120u प्लस 176b अपॉन 40। नीचे कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 4 120u एंड 165b इज इक्वल टू 39 आ गया। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ से 120u क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से कट जाएगा। कितना आ गया अपना, ये आ गया 11v इज इक्वल टू 1। बेसिकली v की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 अपॉन 11 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब हमने v की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है तो हम u की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। 30u प्लस 44, यहाँ v की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/11। यहाँ से 11 और ये कट गया, कितना आ गया 4 आ गया। सो वी कैन राइट 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। u कितना आ गया 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 आ गया। u की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 5 आ गई। अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि हम पहले सपोज किया था, हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने कितना लिया था, u लिया था। इसको हम दोनों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो फाइनली हमको कितना मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 5। सिमिलरली वी कैन राइट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू v 1/v। तो बेसिकली यहाँ पास कितना आ गया रेसिप्रोकल करने पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसको क्वेश्चन 5 और 6 हम ले लेते हैं। x माइनस वाई कितना हो गया इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई कितना हो गया 11 हो गया। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8 आ गया। और हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 या 6 किसी में पुट कर देते हैं। 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से y कितना आ गया अपना, y आ गया 3 आ गया। तो y हमने क्या सपोज किया था, इट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और x को हमने क्या सपोज किया था, इट इज द स्पीड ऑफ ए बोट। अब क्या करते हैं,
now here the speed of boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर। जब पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। एंड सिमिलरली वी कैन राइट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की धार, यहाँ स्ट्रीम का मतलब हो गया पानी का धार, पानी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। दैट्स एक बार क्या करते हैं, दोबारा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं।